बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम आसान उसूल फ़िक़्ह पढ़ेंगे, जिसमें हम इजमा पढ़ेंगे, जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैहि अदल्ला शरिया का एक हिस्सा है। ठीक है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि अदल्ला शरिया, मैं दोबारा से उसकी तारीफ़ बता देती हूँ कि क्या है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि अदल्ला शरिया यानी वो अदल्ले शरिया, वो दलीलें जिन पर तमाम मुज्तहिदीन का इत्तेफ़ाक़ है, यानी तमाम मुज्तहिदीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, इस बात पर इत्तेहाद वाले हैं कि वो कहते हैं कि इजमा जो है, इजमा के ज़रिए से किसी शरई हुक्म को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी शरई हुक्म को इजमा के ज़रिए से जो है हुक्म में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इजमा क्या चीज़ है? देखिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत मुहम्मदिया के मुज्तहिदीन का किसी भी ज़माने में किसी हुक्म शरई की बाबत इत्तेफ़ाक़ कर लेना इजमा है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद होगा। पहली बात, उम्मत मुहम्मदिया के मुज्तहिदीन ये इजमा करेंगे। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत मुहम्मदिया के मुज्तहिदीन किसी भी ज़माने में, कोई सा भी ज़माना हो, हुक्म शरई की बाबत इत्तेफ़ाक़ कर लें, यानी किसी हुक्म शरई की बाबत कोई फ़ैसला कर लें, किसी बात पर मुत्तहिद हो जाएं, तो ये इजमा कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये इजमा कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उम्मत मुहम्मदिया के मुज्तहिदीन का किसी भी ज़माने में किसी हुक्म शरई की बाबत इत्तेफ़ाक़ कर लेना इजमा है। ठीक है, मालूम ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उम्मत का इजमा मोतबर नहीं। यहाँ पर तारीफ़ में यही बताया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किया जाए इजमा। तो अगर ज़िंदगी के अंदर किसी भी बात पर उम्मत का इजमा दुरुस्त नहीं है, ठीक है, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद हैं, तो कोई इजमा नहीं कर सकता किसी बात पर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं किसी भी हुक्म के बारे में तफसील के साथ बयान करने के लिए। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उम्मत का इजमा मोतबर नहीं। और इजमा की तारीफ़ आपको पता है कि बहुत सारे उलमा का, मुज्तहिदीन का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी शरई हुक्म के हवाले से किसी भी ज़माने में इजमा कर लेना, यानी इत्तेफ़ाक़ कर लेना। ठीक है, तो ना किसी भी अहद में आम मुसलमानों का इत्तेफ़ाक़ इजमा कहलाता है। यहाँ पर एक और शर्त लगाई थी कि मुज्तहिदीन का इजमा होता है, यानी उम्मत मुहम्मदिया के मुज्तहिदीन का, मुज्तहिद, ठीक है, दीन अहकाम इस्तेंबात करने वाले मुज्तहिद का जो है इजमा, मुज्तहिद का इत्तेफ़ाक़ इजमा कहलाता है। आम मुसलमानों का इत्तेफ़ाक़ इजमा नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि आम मुसलमानों के पास वो इल्म नहीं है जो उलमाए कराम के पास है। ठीक है, इसी वजह से आम मुसलमानों का इत्तेफ़ाक़ इजमा नहीं कहलाएगा। ना अक्सर मुज्तहिदीन की राय इजमा कहलाती है, यानी हर मुज्तहिद की राय भी इजमा नहीं कहलाती, बल्कि कुछ ख़ास मुज्तहिदीन होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर फ़िक्री सलाहियतें हासिल होती हैं, जिनको दूसरे उलमाए कराम जो है इस बात की इजाज़त देते हैं कि हाँ ये इज्तिहाद कर सकते हैं किसी भी बारे में। ठीक है, तो उनको इजाज़त मिलती है। हर कोई मुज्तहिद, यानी हर कोई मुज्तहिद जो है अपनी राय का इजहार करे और वो इजमा नहीं कहला सकता। यानी अक्सर मुज्तहिदीन की राय इजमा कहलाती है, ना अक्सर मुज्तहिदीन की राय इजमा कहलाती है, यानी हर मुज्तहिद की राय भी इजमा नहीं कहलाती। पहली बात यह कि किसी आम इंसान की बात इजमा नहीं कहलाएगी, और दूसरी बात यह कि मुज्तहिद भी है अगरचा वो, लेकिन उसकी बात अगर दूसरे इमामों ने, दूसरे उलमा ने उसको इजाज़त नहीं दी थी, और उसके बाद भी इजमा नहीं कहलाएगी। इसी तरह किसी लुग़वी या अक़ली बात पर इत्तेफ़ाक़ भी इजमा नहीं है, क्योंकि हमने कह दिया था कि शरई बात में जो है इजमा करेंगे, इत्तेफ़ाक़ करेंगे। तो इसी तरह तो किसी लुग़वी बात करी या अक़ली बात है, कोई अक़ली बात है, सेंस वाली बात है, तो उसमें भी अगर बहुत से लोग किसी बात पर इत्तेफ़ाक़ कर रहे हैं कि फ़लाँ काम होता है, जैसे हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में किसी भी चीज़ के हवाले से बात कर लें, किसी लुग़वी या अक़ली बात पर बात कर रहे हों, तो वो इजमा नहीं कहलाएगा। यानी भले वो किसी दुनिया के किसी भी इल्म के हवाले से हो, लेकिन वो हुक्म शरई के एतबार से नहीं हो, तो वो इजमा नहीं कहलाएगा। ठीक है, लोगों का इत्तेफ़ाक़ उसमें इजमा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इजमा तो है ही हुक्म शरई के एतबार से मुज्तहिदीन का, उम्मत मुहम्मदिया के मुज्तहिदीन का किसी बात पर इत्तेफ़ाक़ कर लेना। इजमा की दो किस्में हैं, इजमाए कौली, इजमाए सुकूती। इजमा का अगर आप लफ्ज़ देखें तो इजमा का मतलब ही जमा होना है, इजमा। ठीक है, इजमा जमा होना।
तो जमा होना जो है दो किस्म का हो सकता है। इजमाए कौली यानी कौल के ज़रिए से किस तरह जमा होंगे कि इजमाए कौली ये है कि तमाम मुज्तहिदीन सराहतन किसी राय पर इत्तेफाक का इजहार कर दें, जैसे सहाबा का इस अमर पर इजमा के दादी छठे हिस्से की वारिस होगी। ठीक है, यानी तमाम मुज्तहिदीन अपनी राय से बता दें, अपनी बात के ज़रिए से कन्वे कर दें, बता दें कि हाँ हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। जैसे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में सब की राय ये थी कि दादी जो है विरासत में 1/6 की हिस्सेदार होगी, छठा हिस्सा दादी को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह इजमाए सुकूती दूसरा है। तो इजमाए सुकूती क्या है? इजमाए सुकूती ये है कि किसी मसले में बाज़ मुज्तहिदीन अपनी राय का इजहार करें और दूसरे लोग इस पर सुकूत इख्तियार करें। उसमें तो था कि सब मुज्तहिदीन ने अपनी अपनी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, अपनी अपनी राय बता दी थी। लेकिन इजमाए सुकूती ये है कि कुछ उलमा ने अपनी राय दी और बाकी दूसरे उलमा जो हैं उन्होंने इस राय पर जो है इत्तेफाक किया, मतलब खामोश हो गए। तो खामोश होना इस बात की दलील है कि उन्होंने इत्तेफाक किया इस बात पर। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि अगर किसी का निकाह हो रहा है और उसमें वो सुकूनत इख्तियार करा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि कबूल यानी उसे निकाह कबूल है। इसी तरह इजमाए सुकूती जो है, इजमाए सुकूती यानी कुछ उलमाए कराम अपनी राय का इजहार करें और बाकी दूसरे उलमाए कराम उस पर कोई ज़ज्र तंबी ना करें, यानी ये ना कहें कि ये फ़ैसला गलत है। जाहिर है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फ़ैसला गलत है, तो हम यही मानेंगे कि वो इस फ़ैसले के हक़ में है। ठीक है, अब देखिए इसकी मिसाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक औरत पर हद जारी करते हुए उसको कोड़ा लगाना चाहा। ठीक है, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस पर नकीर की और कहा कि आपको इस औरत को सज़ा देने का हक़ हासिल है। अच्छा, यहाँ पर एक बात यह है कि मिसाल में ये बताया जा रहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में इस एक औरत ने बदकारी का फ़ेल किया। ठीक है, तो उस पर जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको सज़ा देनी चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रहे हैं कि आपको हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रहे हैं कि आपको उस औरत को सज़ा देने का हक़ हासिल है, यानी क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप साहिब इख्तिदार हैं, आप उस औरत को तो सज़ा दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चा ज़ेर हमल है उसको सज़ा देने का क्या हक़ है। ठीक है, कह रहे हैं कि आप जो बच्चा ज़ेर हमल है उसकी तो कोई सज़ा नहीं है, यानी उसका तो कोई कसूर नहीं है कि उसको सज़ा दी जाए। आपको औरत को सज़ा देने का हक़ हासिल है, लेकिन ज़ेर हमल बच्चे को सज़ा देने का हक़ हासिल आपको नहीं है। यानी कि इन लका सबीलुन अलैहा फलका सबीलुन अला मा फी बत्निहा, यानी आपको उसको सज़ा देने का हक़ हासिल है, लेकिन उस बच्चे को सज़ा देने का हक़ हासिल नहीं है जो ज़ेर हमल है। इस पर दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुकूत इख्तियार किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना इरादा वापस ले लिया। यानी जब हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये कहा तो तमाम उस वक्त के सहाबा जो थे वो खामोश हो गए, जिससे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता चल गया कि तमाम सहाबा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, यानी मुझे इस औरत को सज़ा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, सब जो उलमा थे यानी सब जो सहाबा थे उन्होंने इजमा कर लिया इस बात पर। ये इजमा कौन सा इजमा कहलाया? इजमाए सुकूती, यानी मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी राय का इजहार किया, बाकी तमाम सहाबा ने इस पर सुकूत किया। ठीक है, यानी खामोश रहे, तो ये इजमाए सुकूती कहलाया। इजमाए सुकूती के मोतबिर होने के लिए क्या शर्तें हैं? यानी मोतबिर होने के लिए शर्त ये है कि इजमाए सुकूती, हम जो इजमा कह रहे हैं कि कुछ सहाबा जो है, कुछ उलमाए कराम, कुछ मुज्तहिदीन अपनी राय का इजहार करें, बाकी सब उस पर खामोशी इख्तियार करें, तो ये इस तरह का इजमा कब सही होगा, कब इसको हम सही कहेंगे, तो उसकी शराइत बताई जा रही है। इस मुज्तहिद की राय तमाम अहले इल्म तक पहुँच चुकी हो, यानी जैसे मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस पर राय दी तो ये राय जो है तमाम सहाबा तक पहुँच चुकी थी। ठीक है, तो ये इजमा बिल्कुल दुरुस्त था। उसी तरह इजहार राय के बाद इतना अरसा गुजर चुका हो जो अहले इल्म के इस पर गौर व ख़ौज़ करने के लिए काफ़ी हो, यानी बिल्कुल बहुत सा वक्त गुजर चुका हो जिसमें जो है दूसरे उलमा इस मसले पर गौर व फ़िक्र कर लें, ताकि अगर उनकी राय कुछ और हो तो वो इसमें राय ज़ाहिर कर दें। ठीक है, इतना वक्त गुजर चुका हो, इजहार राय के बाद इतना वक्त गुजर चुका हो कि जो अहले इल्म के लिए, इल्म वालों के लिए उस पर गौर व ख़ौज़ करने के लिए काफ़ी हो। सही।
उसी के साथ है कि मसला इज्तिहादी हो, अगर किसी क़तई मसले में नस के ख़िलाफ़ कोई मुज्तहिद फतवा दे और दूसरे लोग इस पर सुकूत इख्तियार करें तो ये इससे मुवाफ़क़त की दलील ना होगी, बल्कि इस बात की अलामत होगी कि ये इनके नज़दीक काबिल तवज्जो नहीं है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा तवज्जो का हामिल है। इसमें ये बताया गया है कि मसला इज्तिहादी हो, यानी देखें कुरान मजीद में दो तरह के आप हिस्से कर लें कि कुरान मजीद में मसाइल के दो किस्में। एक वो मसाइल हैं जिनका हुक्म तो बिल्कुल जो है वाज़े है कि अल्लाह ताला ने किसी हुक्म के ज़रिए बता दिया कि ये काम करो, ठीक है, और ये काम नहीं करो, बिल्कुल वाज़े। अब कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनमें जो है हदीसों के ज़रिए से और कुरानी आयत की ताबीर के हवाले से जो है थोड़ा तारुज़ है, यानी उलमाए कराम का इख्तिलाफ़ है। तो इस किस्म के मसाइल में इस किस्म के मसाइल में हम इज्तिहाद कर सकते हैं। इस किस्म के मसाइल में जो है यहाँ पर बात की जा सकती है, लेकिन जिसके मुताल्लिक़ नस मौजूद है, कुरान मजीद में साफ साफ ज़िक्र है कि फ़लाँ काम करो, फ़लाँ काम ना करो, तो अगर कोई मुज्तहिद ऐसे मसाइल के हवाले से जिसका कुरान में पहले से हुक्म मौजूद है कोई फतवा वगैरह दे, कोई इज्तिहाद करे और दूसरे उलमा उस पर कोई बात ना करें, सुकूनत इख्तियार करें, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसने सही बात की, हालांकि उसने कुरान और सुन्नत के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया है। उस पर सहाबा कराम यानी कि उलमाए कराम अगर सुकूत इख्तियार कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो इस बात से राज़ी हैं जो वो कह रहे हैं, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि ये मसला काबिल तवज्जो ही नहीं है, उलमा इस पर बात करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में इसके बारे में पहले से हुक्म मौजूद है। डिस्कवरीज़ और दरियाफ्तें तो उस वक्त की जाती है ना जब कोई चीज़ जो है वो कुरान मजीद में सराहतन मौजूद ना हो, यानी बिल्कुल कुरान मजीद में तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कुछ अहकाम जो है हमने उसमें से इस्तेंबात करने होते हैं, ठीक है, निकालने होते हैं, बराह रास्त उसका जिक्र नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में मिसाल दी थी कि मोबाइल का हुक्म, मोबाइल का लफ्ज़ या मोबाइल के हवाले से कुरान मजीद में या हदीस वगैरह में तो नहीं मौजूद, लेकिन हम कुरान और हदीस ही से और इजमा वगैरह से हम इसका हुक्म जानते हैं कि क्या आया कि हमारे लिए इसका इस्तेमाल सही है या गलत है, ठीक है। तो अगर कोई मुज्तहिद ऐसी बात कर रहा है, कोई इज्तिहादी तौर पर ऐसी बात जो है हमें पेश कर रहा है जो जिसके हवाले से नस में ज़िक्र मौजूद है, जैसे शराब का हराम होना, ठीक है, शराब का हराम होना एक ऐसा हुक्म है जिसके बारे में बेगुबार दलीलें मौजूद हैं, पता है कि जो ये चीज़ हराम है। अब इस जैसी किसी चीज़ को कोई मुज्तहिद अपना फतवा दे उस पर, तो और दूसरे लोग उस पर सुकूत इख्तियार करें, कोई बात ना करें, तो इससे मुवाफ़क़त की दलील नहीं है कि ये जो कह रहा है ये सही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये तवज्जो तलब बात ही नहीं समझते। मुसन्निफ़ यानी जो हमारे उलमा हैं वो इस बात को तवज्जो तलब ही नहीं समझते, जब यानी उनका कहना ये है कि इसके बारे में नस कुरान मजीद में मौजूद है और कुरान मजीद हमारे लिए हुज्जत है, अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह की किताब से हम देखकर समझ जाते हैं कि इसका हुक्म क्या है। तो जो हमारे पास इजमा है वो हमेशा इज्तिहादी मसाइल का होगा, क़तई मसाइल का इजमा कभी भी नहीं होगा। दलील हुज्जियत, यानी इजमा को हम हुज्जत क्यों मानते हैं? हुज्जत का मतलब ये है कि हम उसको शरई अहकाम के इस्तेंबात के लिए क्यों इख्तियार कर रहे हैं, यानी क्या वजह है ऐसी कि हमने इजमा को इस्तेंबात अहकाम के एक सबब के तौर पर लिया है। तो देखिए अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, इसके बाद के उस तक जो है हिदायत पहुंच गई थी और उसने इत्तिबा की गैर सबीलिल मोमिनीन के रास्ते की, ठीक है, तो हम फेर देंगे उसको उस तरफ जो वो फिर जिस तरफ वो फिर रहा है और हम उसे जहन्नुम में दाखिल करेंगे और ये जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, ठीक है। मफ़हूमन मैंने आपको इसका बता दिया कि मफ़हूम क्या है इस आयत का। तो इसमें अल्लाह ताला ने यही फरमा दिया कि ये गैर सबीलिल मोमिनीन, यानी जिसने इत्तिबा की, जिसने पैरवी करी, गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों के सिवा का रास्ता, यानी किसी बंदे ने मोमिनों के सिवा किसी रास्ते की पैरवी की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की
इसके बावजूद कि उसके पास हक़ आ गया था। ठीक है, अगर किसी के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं पहुंची तो वो एराज़ यानी उसके लिए तो समझा जाएगा कि ये इसके पास तालीमात नहीं पहुंची, लेकिन जिन लोगों के पास पहुंच गई है उनके लिए तो हुज़ूर बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। जैसे कि जिन लोगों के यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत के पहले लोगों के पास तालीमात नहीं थी, लेकिन बौसत के बाद अगर कोई कहे कि मेरे तक तालीमात नहीं पहुंची तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसने रसूल की नाफरमानी की बाद इसके कि उस तक जो है हिदायत पहुंच गई थी, तालीमात पहुंच गई थी, तो और उसने इत्तिबा की गैर सबीलिल मोमिनीन की, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। ठीक है, तो इजमा जो है, इजमा का मतलब क्या है? इजमा सबीलिल मोमिनीन है, इजमा मोमिनों का रास्ता है और इससे इनहिराफ इसके गैर की इत्तिबा है। जाहिर है कि मोमिनों से निकल कर जाएगा तो गैरों में ही जाएगा, यानी गैर मुस्लिमों में जाएगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन उम्मती लन तज्तमी अला ज़लाला। ठीक है, लन तज्तमी अला ज़लाला यानी मेरी उम्मत जो है ज़लालत पर, गुमराही पर कभी जमा नहीं होगी। ठीक है, कभी भी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये और इस मज़मून की मुताद्दिद रिवायात हैं जिनसे मालूम होता है कि उम्मत मुहम्मदिया गैर दुरुस्त बात पर जमा नहीं हो सकती। यानी इजमा के बारे में पता चला कि हुज्जियत हमारे लिए है, यानी ये हुज्जत है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत कभी भी किसी गैर दुरुस्त बात पर जमा नहीं हो सकती। अब यहाँ पर सनद इजमा दिए गए हैं। सनद इजमा से मुराद ये है कि इजमा, देखिए इजमा जो है लोगों के जमा होने का नाम है, बहुत सारे उलमा की एक मुत्तफ़िक़ राय का नाम है। सही है, तो इजमा बहुत सारे उलमा की एक मुत्तफ़िक़ राय का नाम है। तो जाहिर है कि इन उलमाए कराम ने किसी न किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर ही ये फ़ैसला किया होगा ना। ऐसे ही तो कोई अपनी राय से, अपनी अक़ल से कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। इस्लाम में या शरई एतबार से अपनी अक़ल तो नहीं चलती ना, कोई ना कोई बुनियाद हमें चाहिए होती है जिसकी वजह से हम कोई फ़ैसला करते हैं, किसी दलील पर पहुँचते हैं, किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। तो जो इजमा के लिए यानी उम्मत मोहम्मदिया के मुज्तहिदीन के जमा होने के लिए जो बुनियादें, इजमा करने के लिए, जमा करने के लिए जो बुनियादें हैं वो क्या हैं, वो बताई गई हैं। देखें, इजमा हमेशा किसी और दलील शरई पर मबनी होता है। यानी ऐसे ही नहीं है कि मुज्तहिदीन ने अपनी जो जहन में जो बातें चल रही थी वो पेश कर दी और वो इजमा हो गया, नहीं, बल्कि कुरान मजीद की किसी आयत को या हदीस से या किसी और चीज़ से बहुत जो इस्तेंबात काम करेंगे और उसके बाद बहुत सारे उलमा जो हैं मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे तो वो इजमा कहलाएगा। जैसे देखें, इसको सनद इजमा कहते हैं। ये इस तरह की जो इजमा यानी जिस चीज़ पर मबनी होता है उसको सनद इजमा कहते हैं। जैसे सनद इजमा क्या क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं, किताबुल्लाह यानी सुन्नत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियास और मसलिहत। ठीक है, हो सकता है कि उलमा कराम ने जिस बात पर इत्तेफाक किया है वो कुरान मजीद की आयतों की वजह से किया हो, कि उस बारे में जो है कुरान मजीद की आयतें नाजिल शुदा हैं, इस वजह से किया हो, या सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को देखते हुए किया उस पर इजमा, या क़ियास को यानी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के बक़दर नाप कर उन दोनों में जो है आपस में वो किया हो, मुमासलत कायम करके क़ियास किया हो। ठीक है, उसी तरह मसलिहत भी हो सकती है कि मसलिहत की बिना पर, मसलिहत वजह, किसी वजह के मद्देनज़र जो है समझकर उस पर क़ियास, उस पर जो है इजमा किया हो, तमाम मुज्तहिदीन जो है उस राय पर पहुँचे हों। जैसे देखिए, मिसालों से आपको इंशाअल्लाह समझ आ जाएगा। ऐसा इजमा जिसकी सनद कुरान हो की मिसाल ये है कि जद्दा से निकाह की हुर्मत पर इजमा है और इसकी बुनियाद आयत कुरानिया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातिकुम है कि जद्दात ही उम्महात की असल है। ठीक है, कुरान मजीद में आयत है कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातिकुम यानी तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माओं को हराम कर दिया गया है। अब इसमें उम्महात का लफ्ज़ था, माओं को। ठीक है, तो इस पर जो है क्या इजमा किया गया? इस पर यह इजमा हुआ कि उम्महात से पता चलता है कि दादी से निकाह भी हराम है। ठीक है, उम्महात ही क्योंकि दादी माँ में शामिल होती है ना, दादी माँ में शामिल होती है, इस वजह से कहा गया कि दादी से निकाह की हुर्मत कैसे पता चली कि उम्महात की असल क्या है? जद्दात हैं। जद्दात अरबी में दादी को कहते हैं ना, तो उम्महात की असल जद्दात हैं, यानी दादी से निकाह हराम है। इस आयत से हमें पता चल गया और इस पर जो है क्या है? उलमाए कराम का इत्तेफाक इजमा है।
उसके बाद दूसरी है कि हदीस के सनद इजमा होने की मिसाल ये है कि किसी भी दो महरम औरतों को अपने निकाह में जमा करना जायज़ नहीं, क्योंकि हदीस में है कि ठीक है, एक मर्द दो महरम औरतों को अपने निकाह में जमा नहीं कर सकता, यानी दो बहनों को अपने निकाह में जमा नहीं कर सकता। उसी तरह खाला और भांजी को निकाह में जमा नहीं कर सकता। उसी तरह फुप्पी और भतीजी को निकाह में जमा नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है इस दो महरमों के एक निकाह में जमा ना होने की जो हुज्जत है, जो सनद है, वो हमें किससे मिलती है? हदीस में, क्योंकि हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है ला तनकिहल मरअती अला इब्नती उख्तिहा वला तनकिहल मरअतु अला अम्मतिहा वला तनकिहल मरअतु अला खालतिहा वला तनकिहल मरअतु अला इब्नती अखीहा। ठीक है, यानी ना भतीजी से, ना भांजी से, ना ही खाला से, भांजी की मौजूदगी में खाला से, और ना ही भतीजी की मौजूदगी में उसकी फूफी से निकाह किया जाए। ठीक है, दो महरमों का आप जमा करना दुरुस्त नहीं है। उसके बाद देखिए क़ियास के सनद इजमा होने की मिसाल। क़ियास को जब हम पैमाना बनाएंगे, बुनियाद बनाएंगे किस चीज़ की? इजमा की। यानी क़ियास को देखते हुए बहुत सारे उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ होंगे तो ये क़ियास का इजमा, सनद क़ियास कहलाएगी। मिसाल ये है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इमामत कुबरा को इमामत सुगरा पर क़ियास करके इनकी खिलाफत पर मुत्तफ़िक़ हो गए। यानी देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ अलालत में थे, यानी अपनी बीमारी में थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा कर दिया था। फिर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह ख्याल किया कि क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद हज़रत अबू बकर को अपनी जगह खड़ा किया था, इसलिए हम भी जो है अपनों में से, यानी अपने दरमियान हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ही अपना खलीफा मुकर्रर करेंगे। ठीक है, समझ आई बात कि उनकी खिलाफत पर मुत्तफ़िक़ हो गए थे तमाम सहाबा कराम। इसी तरह सहाबा हद क़मर को हद क़दफ़ पर क़ियास करके इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए थे हद क़मर भी 80 कोड़े होगी। ठीक है, सहाबा ने जो है हद क़दफ़ पर जो है क़ियास किया था, किस चीज़ को? हद क़दफ़ पर क़ियास किया था हद क़मर को, यानी हद क़दफ़ की जो है सज़ा मौजूद थी 80 कोड़े, तो उन्होंने ये क़ियास किया कि हद क़मर भी क्या होगा? हद क़मर की सज़ा भी 80 कोड़े ही होगी। ठीक है, दोनों बातों में इस तरह से किया। उसके बाद देखिए मसलिहत पर मबनी इजमा की मिसाल जमा कुरान पर सहाबा का इजमा इत्तेफाक है। यानी मसलिहत का मतलब क्या होता है? वजह पर मबनी, किसी वजह पर मबनी इजमा की मिसाल जमा कुरान पर सहाबा का इत्तेफाक है। जैसे आपको पता है कि जब एक गज़वा हुआ था, उसके बाद गज़वा में बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ सहाबा जो है शहीद हो गए थे, बहुत सारे हाफिज़ सहाबा शहीद हो गए थे, जिनके शहीद होने के बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये बात महसूस की कि अगर अब जो है कुरान मजीद को जमा नहीं किया गया तो इससे क्या होगा? इससे कुरान मजीद जो है कम हो जाएगा, यानी हमारे दरमियान एक तरह से बहुत कम हो जाएगा। तो इस पर क्या हुआ? जमा कुरान की बात पर जो है सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुत्तफ़िक़ हो गए कि कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल दी जाए और कुरान मजीद को जमा कर दिया जाए ताकि आने वाली नस्लों तक कुरान मजीद महफूज रहे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में क़बूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।